सेक्टर 62 में कार में लगी आग, कार चालक ने कूदकर बचाई जान, कार लगने का कारण नहीं हो रहा है स्पष्ट। अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के भोजपुरा में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। नोएडा में कुत्ते के हमले से 1 साल के बच्चे की जान जाने का मामला। सोसाइटी के सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में छोटे बच्चे का पोस्टर लेकर हुए लोग शामिल। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब बीफ पर विवाद। विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में पूछा गया बीफ पर सवाल। छात्रों ने पूछे गए सवाल पर कुलपति को पत्र लिखकर आपत्ति जताई। वाराणसी में आतंकी संगठन आईएसआईएस का सदस्य गिरफ्तार। एनआईए ने आईएसआईएस के सदस्य को गिरफ्तार किया। नाम कलाम सिद्दीकी आईएसआईएस के लिए भर्ती का काम करता था। महाराजगंज में कक्षा 6 की छात्रा की रस्सी से गला दबाकर हत्या। छात्रा के गले पर रस्सी से गला दबाने का निशान के साथ ही दाहिने हाथ में भी चोट के निशान। अलीगढ़ में थाना सानी गेट के पास युवक का शव मिला। बंद कमरे से मिला युवक का शव। कमरे के अंदर 2 दिन पुराना शव मिलने से मचा हड़कंप। आरएसएस पर भड़के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। कहा पीएफआई पर बैन तो आरएसएस पर क्यों नहीं। आरएसएस मुसलमानों पर जुल्म और जाति कर रही है। सरकार आरएसएस पर भी बैन लगाने का काम करे। महोबा में कबाड़ में बेची गई प्राथमिक विद्यालय की किताबें। अध्यापकों ने कबाड़ी को बेची 5 बोरी किताबें। फूलों की घाटी के प्रमुख पड़ाव घाघरिया में भालू का आतंक। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद से फूलों की घाटी में अभी भी खुली हुई है 2-4 दुकानें। भालू के हमले को लेकर दहशत। शामली में एसडीएम विशु राजा के नेतृत्व में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई के सैंपल लिए। नोएडा के सेक्टर 25 में चलती कार में लगी आग। देखते देखते कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर बचाई कार। उन्नाव में तिरपाल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग। फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमजे इंटरप्राइज। झांसी में घर में लगी आग। लकड़ी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में अवैध रूप से होटल में संचालित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। होटल अजय पैलेस से पुलिस ने 5 लड़कियों 4 युवकों को किया गिरफ्तार। होटल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की गई। फतेहपुर में 16 अक्टूबर को नाबालिग किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया। भरत मिलाप देखकर घर से लौट रही थी पीड़िता। अपहरण के बाद 3 युवकों ने निशाना बनाया। गाजियाबाद में महिला से गैंगरेप की बड़ी वारदात। पुलिस को सड़क किनारे बोरी में बंद मिली महिला। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। आजमगढ़ के अतरौलिया में 15 अक्टूबर से लापता युवती का शव मिलने से सनसनी। 3 दिन पुराना लग रहा है शव। 15 अक्टूबर को घर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए घर से निकली थी युवती। नहीं पहुंची कोचिंग सेंटर। कुशीनगर में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। मोहन बस डीला गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अवैध शराब मिलने से हड़कंप। विद्यालय के किचन में छिपाकर रखी गई थी शराब। कानपुर में 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले का खुलासा। सुलभ शौचालय के केयरटेकर ने पुलिस की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। बरेली में मिनी बाईपास स्थित हाटमैन रोड से 3 व्यापारियों के गोदामों से अवैध रूप से स्टोर की गई करोड़ों रुपए की आतिशबाजी की बरामद। नियम तोड़ने पर आतिशबाजी कब्जे में लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। गोरखपुर में दीपावली और धनतेरस त्योहार के चलते खाद्य विभाग की टीम ने खोवा मंडी में छापेमारी की। दुकानों से खोए के सैंपल लिए जांच के भेजे। त्योहारों तक जारी रहेगा अभियान। मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में 4थी मंजिल से कूदकर छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश। बीडीएस सेकेंड ईयर की है छात्रा। नसीर उर्फ छोटू हत्याकांड का बाराबंकी पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गो तस्कर को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान हुआ था पुलिस और बदमाश का आमना सामना। कुशीनगर में शिक्षा के मंदिर में मदिरा मिलने से मचा हड़कंप। किचन में शराब देखकर बच्चों ने मचाया शोर। अध्यापिका ने किया पुलिस को फोन। हापुड़ में युवती को अश्लील वीडियो दिखाकर गैंगरेप का आरोप। पीड़िता का आरोप मुकदमा दर्ज होने के 15 दिन बाद भी आरोपी नहीं हुए गिरफ्तार। बरेली में नकाबपोश बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस बदमाशों की तलाश में। अंजाम देकर फरार। मथुरा के कोसीकला इलाके में पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। एक अंतर्राज्यीय गौ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। घायल गो तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। गिरफ्तार किए गए गो तस्कर हनीफ उर्फ हनी से तमंचा, कारतूस, क्रेटा कार पुलिस ने बरामद की। बलरामपुर में लेखपाल संघ का पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप। लेखपालों की शिकायत पर एसपी ने 5 दोषी पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर।
कानपुर में व्यापारी और सरकारी विभाग आमने सामने। व्यापारियों ने सरकारी विभागों के शोषण से बचने के लिए गठित की टास्क फोर्स। रायबरेली में पटाखे के लाइसेंस के लिए रात से ही लगी लंबी लाइन। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर बांटे गए केवल 200 फार्म। सुल्तानपुर में एंटी करप्शन ने लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। महिला ग्राम प्रधान से रिश्वत ले रहा था लेखपाल। बॉम्बे यूपी राजभर के कल हुए कार्यक्रम स्थल को सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने कराया शुद्धिकरण। मनोज कुमार ने कहा ओम प्रकाश राजभर के कदम पड़ने से आज शुद्ध हो गई थी धरती। अलीगढ़ में 150 साल पुराने मंदिर में खुदाई के दौरान मिले 7 फीट का शिवलिंग मिला। शिवलिंग मिलने के बाद पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। बरेली में एक्सीडेंट करके भाग रहे कार चालक को भाजपा सांसद ने पकड़ा। कार सवार स्कूटी सवार का एक्सीडेंट करके भाग रहा था। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रामगंगा के पास की घटना। बस्ती में बाढ़ से त्रासदी से निपटने के लिए लगाए गए 5000 सफाई कर्मी। बाढ़ से प्रभावित हुए थे करीब 1 लाख लोग। बाढ़ के बाद बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ा है। मेरठ में नगर निगम बोर्ड की बैठक में जोरदार हंगामा। सफाई कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर किया हंगामा। नगरायुक्त अमित पाल शर्मा को भी दौड़ाया। रामनगर के किसान इंटर कॉलेज में अभिभावकों ने शिक्षकों को थप्पड़ जड़ा। बीच बचाव में आए शिक्षक के सिर पर लोहे की रॉड से वार हुआ। मैनपुरी में विवाहिता की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज न होने पर परिजनों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। परिजनों की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अल्मोड़ा में विश्वविद्यालय में चुनाव न होने को लेकर छात्र संघ ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया। गहमा गहमी के बीच छात्रों और कुलपति के बीच बातचीत। फिरोजाबाद के चारबाग क्षेत्र में डायरिया फैलने से 1 दर्जन लोग बीमार। बीमारों में बच्चे भी शामिल। सभी को भेजा गया सरकारी ट्रॉमा सेंटर। मऊ में रेस्टोरेंट पर चला शासन के कड़े निर्देश का हंटर। जिले में 6 जगह छापेमारी। आधा दर्जन बंधुआ बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। कुख्यात सुनील राठी को तिहाड़ जेल से हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शिफ्ट किए जाने के बाद जेल प्रशासन की चिंता बढ़ गई। जेल में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी बढ़ाई गई है। हापुड़ में करसेट बाजार में जीएसटी विभाग का छापा। बर्तन व्यापारी के यहाँ हुई छापेमारी। औरैया पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लाभार्थियों को बांटी आवास की चाबी। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, छात्रों को लैपटॉप। अधिकारियों संग बैठक की। रामपुर पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी ने जितेंद्र शर्मा के परिवार से मुलाकात की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा आकस्मिक निधन हुआ उनका। गाजीपुर में सावधान यात्रा में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एकजुट होने के सवाल पर बोले ओम प्रकाश राजभर परिवार को रहना चाहिए एकजुट। बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत। लखीमपुर खीरी में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। कहा समाजवादी पार्टी किसानों और गांव गरीब की पार्टी है। बलिया में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा उनका काम केवल व्यवस्था देखना है, राशन बांटना नहीं। झांसी में कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर बोले मंत्री संजय निषाद पार्टी चलाने के लिए लंबे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इमरान मसूद ने छोड़ा सपा का दामन। इमरान मसूद बसपा में हुए शामिल। बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलकर पार्टी में हुए शामिल। बसपा प्रमुख ने इमरान मसूद का ट्वीट पर पार्टी का स्वागत किया। कहा पश्चिमी यूपी में राजनीति में जाना पहचाना नाम है इमरान मसूद। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से मामले में हाईकोर्ट में हुई बहस। अगली सुनवाई पर भी मुस्लिम पक्ष की बहस रहेगी। बड़कोट में सीजन की पहली बर्फबारी होते ही यमुनोत्री धाम में ठंड बढ़ी। यमुनोत्री धाम दर्शन करने श्रद्धालु ले रहे हैं बर्फबारी का भी लुत्फ। गोंडा में बाढ़ से हुई बर्बादी का आकलन हुआ शुरू। आकलन के बाद पीड़ितों को मुआवजा देगा प्रशासन। बाढ़ से कई मकान और किसानों की फसल बर्बाद। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टम्टा ने नए कांग्रेस अध्यक्ष को दी शुभकामनाएं। कहा हमने चुनाव करके लोकतंत्र में एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का विवादित बयान। कहा कांग्रेस की विचारधारा है सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते। देहरादून में कांग्रेस की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी दुष्यंत गौतम को हटाने की मांग। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर लगाया महिला उत्पीड़न का आरोप। देहरादून में सीमा आवास पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मंत्री बैठक में मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी के दौरे से पहले लिया तैयारियों का जायजा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पीएम के दौरे को लेकर बातचीत की। कर्णप्रयाग में मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के बद्रीनाथ दौरे की समीक्षा की। कहा मोदी जी का बद्रीनाथ धाम आना हमारा सबका सौभाग्य है।
पीएम मोदी के बद्रीनाथ और केदारनाथ दौरे की तैयारियां तेज। बद्रीनाथ धाम में धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने कहा कि पीएम मोदी का बद्रीनाथ धाम आना हमारा सौभाग्य। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए सुखरो पुल का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कहा 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी हल्के वाहनों की आवाजाही। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने मदरसों की जांच और सर्वे कराने को लेकर फिर बयान दिया। कहा मदरसों की जांच और सर्वे को लेकर एलआईयू के साथ बाकी टीमें भी कर रही हैं काम। जीडी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी। दूध और रिफाइंड तेल के 3 सैंपल जांच के लिए भेजे। मानकों की अनदेखी करने पर आधा दर्जन दुकानदारों के चालान किए गए। पौड़ी में जर्जर स्कूल की मरम्मत कराने ग्रामीणों ने उठाई मांग। ग्रामीणों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई। शोपियां में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कन्नौज के दोनों मजदूरों के शव पैतृक गांव पहुंचे। सांसद सुब्रत पाठक और समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण परिजनों के दुख में हुए शामिल। अलीगढ़ में गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों का प्रदर्शन। युवक की बस की चपेट में आने से हुई थी मौत। शव को रोड पर रखकर किया जाम। अमरोहा में डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुमार की फर्जी नंबर प्लेट गाड़ी पर लगा 26,500 का जुर्माना। एआरटीओ की जांच के बाद हुई जुर्माने की कार्रवाई। उन्नाव में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर पकड़ा खोया। कानपुर से उन्नाव आ रहे थे, टेम्पो में लदा था ये खोया। खाद्य विभाग ने 1 किलोमीटर दूर पीछा करके इसे पकड़ा। लखीमपुर खीरी में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान। छापेमारी में लाखों की अवैध विस्फोटक सामग्री की गई जब्त। एटा में नकली घी और दूध की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई हुई। फूड विभाग और पुलिस की टीम ने मिलावटी सामान को बरामद किया। आगरा में कब्रिस्तान में कब्रों की जगह बनाए गए घर। एक्टिविस्ट नरेश पारस की शिकायत पर प्रशासन ने कब्रिस्तान पहुंचकर जांच की। कानपुर नगर निगम ने प्रदूषण के खिलाफ छेड़ी जंग। अभियान चलाकर कानपुर के 4 सबसे ज्यादा प्रदूषित स्थानों पर एंटी स्मॉग गन को तैनात किया। अयोध्या में 3 दिनों में होंगे राम की पैड़ी पर 12 लेजर शो। दीपोत्सव के पहले घाटों पर कलाकृतियां बनानी हुई शुरू। प्रधानमंत्री के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के बाद निरीक्षण। भगवान श्री राम की धरती पर जगमगाएंगे आगरा में बन रहे मिट्टी के दिए। दिवाली के करीब आते ही घूमने लगे कुम्हारों के चाक। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 1700 के पार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई के घर पर हुई डकैती की घटना का देहरादून पुलिस ने खुलासा किया। घटना में शामिल 4 डकैतों को गिरफ्तार किया। कानपुर में अग्निवीर भर्ती रैली 20 अक्टूबर से शुरू होगी। 13 जिलों से करीब 1 लाख युवा भर्ती रैली में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने इंतजाम दुरुस्त होने का किया दावा। अखिलेश यादव ने संगम में विसर्जित की पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियां। संगम में लगाई डुबकी। संगम तट पर हुई पूजा अर्चना। अयोध्या में 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। दिवाली पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोरखपुर में सीएम योगी ने नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन किया। विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम, जीडीए और जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन तीनों की वजह से अत्याधिक बारिश होने के बावजूद महानगर क्षेत्र में बहुत दिक्कत नहीं आई। जल निकासी की व्यवस्था अच्छी रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा गोरखपुर में आज वो सब कुछ है जो एक बेहतर शहर में होना चाहिए। मुख्तार के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। सीतापुर में गैंगस्टर अपराधियों की 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 3 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बुलंदशहर के खुर्जा में गर्जा बुलंदशहर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। 2 अवैध कॉलोनियों का किया गया ध्वस्तीकरण। बागेश्वर में पिंडारी, सुंदरडूंगा और किफनी ग्लेशियर्स को स्वच्छ रखने के लिए वन विभाग की अनूठी पहल। ट्रैकर्स को ग्लेशियर से अपना कूड़ा लाना होगा। वापस नहीं लाएंगे तो लगेगा जुर्माना। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश में मृतक 7 शवों का जिला अस्पताल में किया गया पोस्टमार्टम। आयरन कंपनी के पायलट का शव हेली के माध्यम से भेजा गया। उत्तरकाशी में ऑल वेदर काम के चलते बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर बना नासूर, जहां भूस्खलन जोन से गिरते पत्थर आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। खड़गे को 7,897 जबकि शशि थरूर को मिले 1,072 वोट। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। डीसा एयर बेस की आधारशिला भी रखी। डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा डिफेंस एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की झलक। डीआरडीओ की ताकत को दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी। कहा पश्चिम सीमा से अगर कोई दुस्साहस हुआ तो मुंह की खानी पड़ेगी।
हिमाचल प्रदेश के लिए 62 उम्मीदवारों वाली बीजेपी की पहली लिस्ट हुई जारी। सिराज से लड़ेंगे सीएम जयराम ठाकुर। लिस्ट में 5 महिलाओं का नाम भी शामिल। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज शुरुआत कुरनूल के छगी गांव से की। दिल्ली के चांदनी चौक में आयोजित मेगा स्वच्छता अभियान का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत 2022 के तहत अभियान में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ों पर भी बर्फबारी। सोनमर्ग से आई तस्वीरें। जोजिला इलाके में बर्फबारी। मुगल रोड पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1946 नए केस आए सामने। 10 की मौत। कुल एक्टिव केस 25,968। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।